हाय टॉरस यानी कि वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। मैं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स की प्रेडिक्शन कैसा रहने वाला है, जुलाई, अगस्त, सितंबर आप सभी के लिए। मैं बोलूँगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा सो दैट आपको रेगुलरली अपडेट्स मिले मेरे वीडियो का। एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में भी बहुत सारी वीडियोस मैं डालती रहती हूँ बीच बीच में। एंड अगर आपको टैरो रीडिंग सीखना है, टैरो कोर्स करना चाहते हो, तो मेरा जो कोर्स है वो स्टार्ट होने वाला है 19 जुलाई से, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ओके, उसके लिए डिटेल्स व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको सारी चीज़ें पता लग जाएगी। सो टॉरस, लेट्स सी कि नेक्स्ट 3 मंथ सबसे पहले आपकी ना हम लोग ब्लेसिंग्स देखेंगे। आप लोग के लिए ना ब्लेसिंग्स क्या आ रहा है, व्हाट आर द ब्लेसिंग्स दैट इज़ कमिंग आप लोग के लिए। टॉरस, ब्लेसिंग्स क्या आ रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स। एंजल्स का क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना, कन्वे करना चाहते हैं। लाइफ एनर्जी, वाओ। एंड द हीलिंग, वाओ। देखो, सबसे पहले तो लाइफ एनर्जी का कार्ड आया है यहाँ पे। ओके, एंड आई थिंक 3 महीने में आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे। लाइक हर चीज़ में हो सकता है कुछ महीनों तक ना आप शायद उतना एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे थे, बट नाउ यू विल फील दैट एनर्जी विद इन यू। आपके अंदर एक एनर्जी आपको दिखेगी विच रिमाइंड्स कि आप कुछ अपनी चीज़ों को हील कर रहे हो। समथिंग हीलिंग इज़ गोइंग टू कम अप। कोई बहुत बड़ी हीलिंग होने वाली है आपके लाइफ में। कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ सल्यूशन जो है आपको मिलने वाला है, कोई प्रॉब्लम का आपको सल्यूशन मिलने वाला है। सो हीलिंग इज़ डेफिनेटली व्हाट इट इज़ कमिंग। मुझे दिख रहा है कि हीलिंग आ रहा है आपकी लाइफ में, हीलिंग इज़ कमिंग अप फॉर यू। एंड यहाँ पे हीलिंग का भी कार्ड आया है, तो एक डबल कंफर्मेशन हो गया है कि हीलिंग हो रहा है। आपको बोला जा रहा है कि अपने आप को हील करने की कोशिश करिए, कुछ लोगों को फॉरगिव करने की कोशिश करिए, कुछ नई चीज़ें अपनी लाइफ में, कुछ नए हैबिट्स को इंक्लूड करिए जो आपके लाइफ में अभी तक अगर आपने इंक्लूड नहीं किया है। कुछ में भी हेल्दी हैबिट्स हो गया, या इंक्लूड समथिंग इन योर लाइफ। ओके, आप अपनी लाइफ में कुछ इंक्लूड करिए, कुछ खुश रहने, कैसे खुश रहते हैं, कैसे एक्सपेंशन कैसे होगा आपकी लाइफ में, आगे ग्रोथ कैसी होगी, इन सब के बारे में आपको सोचने का एक 3 महीने का मौका दिया जा रहा है। तो ज़रूर इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। ओके, नाउ लेट्स सी फ्रॉम द विजडम ओरेकल कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। What are the messages for you? 3 months आपके लिए हम मंथ वाइज देखेंगे। मेरे प्यारे से टॉरस, आप लोग रूल होते हो वीनस से, यानी कि शुक्र से। और मैंने अभी ऑलरेडी वीनस ट्रांजिट का भी वीडियो डाला हुआ है कि जुपिटर जो है, वीनस जो है कैंसर साइन में, सॉरी जुपिटर कह रही हूँ, वीनस जो है कैंसर साइन में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं या करने वाले। जब तक ये वीडियो आपको मिलेगा आई गेस तब तक हो जाएगा आपका, ये एंटर हो जाएंगे क्योंकि 8 जून से ये एंटर होने वाले हैं। वीनस आई थिंक हो चुके हैं अभी तो। ओके ओके, जुलाई, अगस्त, सितंबर। वाओ, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। सबसे पहले जो कार्ड मैं बोलूँगी 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द रिन्यूअल, यानी कि एक तरह से जजमेंट। आपको मैं एक चीज़ बोलती हूँ, सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स जुलाई के महीने में। तो जुलाई के महीने में आपको ना बहुत ज़्यादा, आप कुछ अच्छा करना चाहोगे लोगों के लिए, आप बहुत ज़्यादा अच्छा करोगे। यू आर गोइंग टू रिसीव समथिंग, ऐसा भी दिख रहा है। मनी वाइज गेन होता हुआ आ रहा है, आपके पास पैसे आ रहे हैं वापस।
अचानक से ही धन लाभ हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, अचानक से ही पैसे आ रहे हैं, मतलब यार मैंने इसको पैसे दिए थे, अचानक से कोई पर्सन बोल रहे हैं कि वो जो पैसे आपने दिए थे हम आपको वापस कर रहे हैं। तो अचानक से ही कुछ चीज़ें होने वाली हैं एंड यू विल बी शॉक्ड कि ये क्या हुआ। वो थोड़ा सा आपके लिए मतलब इट विल बी लाइक आप ना बहुत चक्का सा रह जाओगे कि कैसे हो गया ये सब चीज़ें। तो यस, आपको ये भी बोला जा रहा है जुलाई के महीने में जितना आप दान करो, जितना अपने हक से आप दे सको, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। जुलाई के महीने में कोशिश करिएगा कि जितना अबंडेंट आप चीज़ें दे सको उतना ज़्यादा बेटर होगा। ओके, सो यस, इसको थोड़ा सा हम लोग क्लैरिफाई कर लेते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स को कि आपको देना क्या क्या है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, हाँ, आई थिंक सबसे पहला तो 2 ऑफ पेंटिकल्स है, आप कुछ अपनी लाइफ में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। मे बी आपका जो डे टू डे लाइफ है, मे बी वर्क लाइफ है, आपका पर्सनल लाइफ है, आप बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। एंड ऑल्सो आप बहुत बिज़ी होने वाले हो टॉरस। तो ऐसा भी दिख रहा है कि यू आर बिकमिंग वेरी वेरी बिज़ी, आप अपने काम में बहुत बिज़ी रहोगे। ओके, आपके पास मतलब टाइम नहीं होगा, इस यू विल बी रनिंग हेयर एंड देयर, जबकि आप भागने दौड़ने का काम नहीं करते हो। और वही एक ऐसी चीज़ है जो आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दोगे जुलाई के महीने में। स्पेशली आपको ऐसा लगेगा कि कुछ चीज़ें सही नहीं है, कुछ सॉल्यूशंस आपके पास आएंगे, बट स्टिल आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। थोड़ा सा तबीयत ख़राब रहेगी आपकी। ओके, सो यू हैव टू पे अटेंशन टू योर हेल्थ। आपको अपने हेल्थ में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो हो सकता है आप अपने हेल्थ को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो, प्रायोरिटी भी नहीं दे रहे हो अपने हेल्थ को, तो बहुत प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो। थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा अपने हेल्थ को लेकर, स्पेशली जुलाई के महीने में। ओके, एंड देन लेट्स सी कि करियर वाइज, बिजनेस वाइज कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर वाइज, बिजनेस वाइज जुलाई में करियर एंड बिजनेस। ओके, थोड़ा सा ना फेथ की ज़रूरत है। फेथ बहुत ज़्यादा डगमगाया हुआ है जुलाई के महीने में। आपको ऐसा लगेगा कि सिचुएशन ना मतलब सही हो नहीं रही है, मतलब काम कहीं पे, कुछ पैसा कहीं पे गलत लोगों को जा रहा है, ज़ाया हो रहा है पैसा। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि एक डिवाइन रीज़न की वजह से आप ये एक्सपीरियंस करोगे। तो कभी कभी यूनिवर्स पे भी हमें ना कुछ छोड़ देना चाहिए कि यूनिवर्स को करने दीजिए काम, और आप जो है आप अपने स्पिरिट गाइड्स के ऊपर भरोसा रखिए कि यस ये चीज़ें सॉल्व होंगी। बट आपको यहाँ पे बोला जा रहा है जुलाई के महीने में थोड़ा सा फेथ रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। थोड़ा फेथ रखिए डिवाइन पे, डिविनेशन, आपको बहुत डिविनेशन एक्टिविटी करनी होगी जुलाई के महीने में। ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ नया सीख भी रहे हो और कुछ डिविनेशन एक्टिविटीज़ भी आपको कुछ करनी पड़ेगी, कुछ आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, कुछ ऐसे फोकस बन रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अगस्त। अगस्त में वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा अगस्त का महीना विल बी टू मच हेक्टिक फॉर यू, आपके लिए बहुत हेक्टिक बनता जाएगा। अगस्त का महीना कहीं ना कहीं बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपके हेल्थ में अगेन कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, सो मैं आपको बोलूँगी कि यू हैव सम हेल्पर्स विथ यू। ओके, आपके आसपास हेल्पर्स को प्लीज़ इनवाइट कीजिए या फिर आप रखिए हेल्पर्स को। ओके, अपने साथ हेल्पर्स रखिए। और इसको हम लोग थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। देखो, 10 ऑफ वॉन्ड्स अगस्त के महीने में आपके लिए बहुत सारा काम आने वाला है, तो दूसरे हेल्पर्स प्लीज़ अपने पास आप रखिएगा।
और अगर किसी कारणवश ऐसा भी लग रहा है कि हेल्पर्स आपके नहीं होंगे, ऐसा भी लग रहा है कि आपके जो होम सर्वेंट्स होते हैं या फिर हाउस हेल्पर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको या तो छोड़ के भाग जाएंगे, काम नहीं करना चाहेंगे, आपको ये दिक्कत आएगा। बट आपके लिए दो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, द 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट, जो कि ये बोल रहा है आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया होगा। जुलाई के महीने में आप सक्सेसफुल फील करोगे, पब्लिक रिकग्निशन भी आपको मिलेगा कहीं ना कहीं, ओके। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि थोड़े से चैलेंजेस आएंगे। मैंने जैसे बोला कि हाउस हेल्पर्स नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा अकेलापन से, ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो या वर्किंग इन अ कंपनी, तो वहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़ जो है काम छोड़ के छुट्टी मनाने चले गए, कहीं चले गए, आपको मतलब आपको हेल्प नहीं मिल रहा है, तो वो थोड़ा सा पीरियड आपके लिए डिफ़िकल्ट रहेगा। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि फोकस्ड रहिए अपने काम की तरफ, आपको चीज़ें बेटर होंगी, आपको सब चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आपको फोकस रखना पड़ेगा अपने काम के ऊपर। तो यहाँ पे मैं आपको ये बोलूँगी कि थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा, और हो सके तो जो काम आपको करना है खुद, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा, उसमें आप कहीं से यू कैन नॉट एस्केप। देखते हैं करियर वाइज कैसा रहेगा, करियर में क्या मैसेजेस हैं अगस्त के महीने में आपके लिए। अब देखते हैं टॉरस की करियर वाइज कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है अगस्त के महीने में। ओके, सो देखो आपके लिए ना दो कार्ड्स है मार्केटिंग का। यहाँ पे मार्केटिंग बहुत हाईलाइट हो रही है, तो कहीं ना कहीं कोई बिजनेस अगर आप करते हो तो कम्युनिकेशंस के थ्रू भी कुछ काम करते हो तो दैट इज़ गोइंग टू गो वेरी वेल। यहाँ पे मार्केटिंग की थोड़ी सी चीज़ें दिखाई दे रही कि आपको थोड़ा सा प्रमोशंस की ज़रूरत है। मे बी आप जो काम करते हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका प्रमोशंस नहीं हो रहा है, सो यू हैव टू टेक सम हेल्प ऑफ समवन। मैंने यहाँ पे भी बोला आपको, मे बी आप कुछ नया भी ट्राई करते हुए दिखाई दे रहे हो। योर डिस्कवरी का कार्ड आया है, समथिंग न्यू। सो अगस्त के महीने में आप कुछ नया ट्राई करोगे, you will learn something, you will grow your business, you will grow whatever you are doing। आप जो भी काम करते हो उसमें ग्रोथ दिखाई दे रहा है, कुछ ग्रो करते हुए आप आगे कुछ आप बढ़ रहे हो, आपके लाइफ में कुछ आगे अच्छा हो रहा है, ग्रोथ आ रही है, इस what I can see। okay, so yes, August is going to be very very good for you। then we have the September month आपके लिए बहुत important रहेगा टॉरस, because this is a time of renewal। okay, किसी तरीके का forgiveness, you have to forgive certain people in your life, you will move into a new direction। okay, आपके लाइफ में क्लैरिटी आएगा, आपके लाइफ का पर्पस। सो आपको बोला जा रहा है कि फॉरगिव कर दीजिए कुछ लोगों को। हो सकता है आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं, सो आपको फॉरगिवनेस करना होगा, फॉरगिवनेस सीखना होगा। जब हम लाइफ में फॉरगिव करते हैं लोगों को, आगे बढ़ते हमारा एक एक कार्मिक डेप्स ख़त्म होता जाता है। तो किसी के साथ हमारा कार्मिक डेप्स अगर बना हुआ है तो हमें जब आगे बढ़ना है लाइफ में, या किसी का, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ। लाइफ में अगर हमने किसी को लेकर ग्रजिस पाल रखे हैं या ग्रजिस पाला हुआ है, और वो ग्रजिस को लेकर हम बैगेजेस को लेकर पूरी उम्र भर लाइफ में चलते रहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो क्या वो कर पाओगे? द आंसर इज़ नो। क्योंकि कुछ लोगों को माफ़ करना ही सबसे बड़ी आपकी जिम्मेदारी होती है, और कुछ लोगों को माफ़ करना सबसे बड़ापन होता है। यहाँ पे मैसेज क्या आ रहा है देख लेते हैं एक बार आप। वाओ, द डेविल एंड द स्ट्रेंथ। वाओ, सो मे बी आपको कुछ जगह पे कुछ इल्यूजन हो सकता है कि आउटसाइड जो बाहर के जो लोग हैं, सितंबर के महीने में कुछ एडिक्शन हो सकती है आपको, कुछ रेस्ट्रिक्शन आप अपने अंदर पाल रहे हो, आप खुद नेगेटिव सोच रहे हो। कुछ जगह पे आप यहाँ पे रियलाइज़ करोगे कि सितंबर के महीने में यू विल फील वेरी नेगेटिव टूवर्ड्स सर्टन पीपल। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है मास्टर योर फियर्स। किसी चीज़ का आपको डर लगा रहेगा, किसी
किसी सिचुएशन का आपको बहुत डर लगा रहेगा कि क्या ये सिचुएशन, ये क्यों वापस आ रही है सिचुएशन, और ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, आपको एक डर लगा रहेगा। तो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि इस डर को आपको निकालना है। ओके, एंड यू हैव ऑल द स्किल्स टू बी सक्सेसफुल। आपके पास स्किल्स बहुत सारे टॉरस, यू कैन डू, यू हैव द स्ट्रेंथ, आपके पास करेज है, आपके पास स्किल्स हैं। ओके, आपको बस बिलीव रखना होगा अपने ऊपर, और आपका जो फियर एंजाइटी है उसको भूलना होगा, उसको भूलना होगा। नाउ लेट्स सी कि आपके लव लाइफ में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले सिंगल्स वालों की एनर्जीज देख लेते हैं कि ये 3 महीने में जो सिंगल टॉरस है, टॉरियंस है, उनके लिए क्या है। सिंगल टॉरियंस, आई थिंक यू विल बी वेरी बिजी इन अचीविंग योर ओन गोल्स। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द पेज ऑफ सोर्ड्स। आप अपनी चीज़ों को लेकर बहुत फोकस्ड रहोगे, अपने काम को लेकर बहुत फोकस्ड रहोगे। हालांकि आप डेटिंग ऐप्स में भी जा सकते हो, छोटे मोटे डेट्स आप कर सकते हो, वहाँ पे आपकी विक्ट्री होगी। बिकॉज़ मुझे दिख रहा है सोशली आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हो, सोशली आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम कर रहे हो। सो यू विल बी वेरी हैप्पी, आप बहुत खुश रहोगे किसी चीज़ को लेकर। मे बी डेटिंग ऐप्स में आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, ऐसा दिख रहा है मेरे को, दैट यू विल बी वेरी हैप्पी इन द डेटिंग ऐप्स। यू आर डेटिंग, दे विल बी पीपल अराउंड यू। आपके आसपास बहुत सारे लोग ना आपको डेट करना चाहेंगे सिंगल्स की एनर्जी में। वाओ, सो 3 मंथ्स में डेटिंग मुझे दिखाई दे रहा है, एंड स्पेशली सक्सेस आपको अगस्त के महीने में मिलेगा। ओके, अब जो लोग मैरिड हैं टॉरस, उन लोगों के लिए एक बार एनर्जी देख लेते हैं कि 3 मंथ्स कैसा रहेगा। जो लोग मैरिड हैं ओके, सो यहाँ पे एक टावर मोमेंट आया है, कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाएगी आपकी मैरिज लाइफ में। आई एम सॉरी टू से बट आई डू सी अ टावर कमिंग अप। ओके, यहाँ पे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे, बिकॉज़ आप लिटरली इस एक साइकिल से बहुत परेशान हो गए हो, जहाँ पे आपको हमेशा वैलिडेशन देना पड़ता है दैट आप कितने किसको प्यार करते हो, आप हमेशा कुर्बानियाँ देते आ रहे हो, आप हमेशा गिविंग एनर्जीज़ में टॉरस, आप हमेशा गिविंग एनर्जीज़ में रहते हो। सो आपको अब ऐसा लग रहा है कि अब आपको इस चीज़ से बाहर आना है। सो यू आर प्रोटेक्टिंग योर एनर्जीज़, आप अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे कुछ किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट भी मुझे दिख रहा है, किसी तरीके की असहायता आप महसूस कर सकते हो, या एक पर्टिकुलर चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है और ये एंड की तरफ ही जा रहा है। बिकॉज़ ये जो रिलेशनशिप है पर्टिकुलरली आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि हमेशा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तो जिस चीज़ से आप शायद थोड़ा सा अपने आप को दूर रख रहे हो। ओके, सो ये, लेकिन वर्तमान में मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो 3 मंथ्स है आपके मैरिज में, इट इज़ गोइंग टू टीच यू लॉट ऑफ लेसन्स कि दुनिया में कौन से सच्चे लोग हैं, कौन से बुरे लोग हैं, किन के मुखोड़े हैं, किन के नहीं हैं, किसने मास्क पहना हुआ है, किसने नहीं पहना हुआ है, सब चीज़ आपको पता चल जाएगा। सो ये जो मैरिज होगा, इस मैरिज में जो भी चीज़ें आपको दिखेंगी, आपको रियलाइज़ होगा कि ये आपकी लाइफ अब एक नई रास्ते की तरफ उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रही हैं। अब आप उस चीज़ में नहीं रहने वाले हो जहाँ पे आप हमेशा से सैक्रिफाइस करते रहते हो, या किसी को कुछ, इनको खुश करना है, उनको खुश करना है, आप हमेशा ये सोचते रहते थे। बट नाउ ऐसा नहीं है, ये एक पैटर्न अब आपका ख़त्म हो रहा है। दिस पैटर्न इज़ नाउ एंडिंग।
ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू टॉरस। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे टू ऑल, टेक केयर एवरीवन।